नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे नाभिकीय भौतिकी क्लास 3। इससे पहले की 2 क्लास आपने अगर नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उनमें जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं परमाणु बम, एटम बम के बारे में। जो परमाणु बम होता है वो किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है, ठीक है। दूसरे, प्रथम परमाणु बम सर ओपनहीमर, प्रथम परमाणु बम ओपनहीमर द्वारा बनाया गया। यानी कि परमाणु बम के खोजकर्ता कौन है? ओपनहीमर। इसमें यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। परमाणु बम में यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। परमाणु बम से, जो परमाणु बम है इसके विस्फोट से 10⁷ सेंटीग्रेड, 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड या 10⁷ डिग्री सेल्सियस का ताप तथा लाखों वायुमंडलीय दाब उत्पन्न होता है। परमाणु बम के विस्फोट से लगभग 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड का ताप तथा लाखों वायुमंडलीय दाब उत्पन्न होता है। अब नोट करके लिखेंगे, 6 अगस्त सन 1945 को अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के एक शहर है हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान का एक शहर है हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान का एक शहर है नागासाकी पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के एक शहर है हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था
और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जापान का शहर है नागासाकी, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था। अब फिर से देखते हैं, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। जो परमाणु बम होता है, अपना एटम बम होता है, वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। प्रथम परमाणु बम ओपनहीमर द्वारा बनाया गया। जो प्रथम परमाणु बम यानी परमाणु बम के खोजकर्ता कौन है? सर ओपनहीमर ने परमाणु बम की खोज की थी। इसमें यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। जो परमाणु बम होता है, इसमें जो यौगिक का प्रयोग किया जाता है वो है यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। जो परमाणु बम के विस्फोट से 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस का तापमान तथा लाखों वायुमंडलीय दाब उत्पन्न होता है। परमाणु बम के विस्फोट से 10 की पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान तथा लाखों वायुमंडलीय दाब मिलियन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर उत्पन्न होता है। और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान का एक शहर है हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। और 9 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर है नागासाकी पर फैटमैन नामक अमेरिका द्वारा एक परमाणु बम गिराया गया था। अब हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक बड़े भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है अपना हाइड्रोजन बम और सूर्य की ऊर्जा। जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। और दूसरी बात होती है हाइड्रोजन बम, वो भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। बात करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक बड़े भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं सूर्य की ऊर्जा तथा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन ऊर्जा पर आधारित होता है। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक बड़े भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम आधारित होते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में। हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। यह जो हाइड्रोजन बम होता है परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली होता है। और परमाणु बम बनाने के लिए नाभिकों के संलयन के लिए, जो नाभिक होते हैं परमाणु बम में, जो नाभिकों के संलयन के लिए 10 की पावर 8 केल्विन ताप, 10 की पावर 8 केल्विन ताप तथा उच्च वायुमंडलीय दाब यानी लाखों वायुमंडलीय दाब प्रयुक्त होता है, जो पृथ्वी पर संभव नहीं है। ये दशाएं हाइड्रोजन बम बनाने के लिए ये दशाएं पृथ्वी पर संभव नहीं है, इसलिए परमाणु विस्फोट किया जाता है ये दशाएं प्राप्त करने के लिए।
जो हाइड्रोजन बम है इसके खोज करता है एडवर्ड टेलर। सर एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। अब हम बात करते हैं परमाणु बम से शक्तिशाली होता है कितना, 1000 गुना। यह परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली होता है। परमाणु बम के खोज करता है सर एडवर्ड टेलर ने परमाणु बम की खोज की थी। सॉरी, हाइड्रोजन बम की खोज की थी किसने, एडवर्ड टेलर ने। और परमाणु बम की खोज की थी सर ओपनहीमर ने। परमाणु बम के नाभिकीय संलयनों के लिए, नाभिकों के संलयन के लिए 10 की पावर 8 केल्विन ताप तथा उच्च वायुमंडलीय दाब लाखों में होता है। जो पृथ्वी पर ये दशाएं प्राप्त करने के लिए परमाणु विस्फोट आवश्यक है। क्योंकि हाइड्रोजन बम बनाने के लिए ये दशाएं 10 की पावर 8 केल्विन ताप और उच्च वायुमंडलीय दाब जो लाखों में होता है, ये पृथ्वी पर दशाएं प्राप्त करने के लिए परमाणु विस्फोट आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सूर्य की ऊर्जा के बारे में, सन एनर्जी। सूर्य की ऊर्जा भी किस पर आधारित होती है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। जो सूर्य की ऊर्जा है वो भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। सूर्य के केंद्र का ताप 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर संलयन अभिक्रिया संभव है। हाइड्रोजन नाभिक संलयन के द्वारा हीलियम नाभिक बदलते रहते हैं और अपार ऊर्जा मुक्त करते हैं। सूर्य की ऊर्जा सन एनर्जी भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित होती है। जिस सूर्य के केंद्र का ताप 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संभव है। हाइड्रोजन नाभिक संलयन के द्वारा
हीलियम नाभिक में बदलते रहते हैं और अपार ऊर्जा मुक्त करते हैं। जो सूर्य है इसमें क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होते हैं वो हीलियम में बदलते रहते हैं और अपार ऊर्जा मुक्त करते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।